इसराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है। मिसाइलों की गड़गड़ाहट और हवाई हमलों के बीच इस युद्ध की आग में फंसे सैकड़ों भारतीय छात्र ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में पढ़ाई के लिए गए ये छात्र अब डर और अनिश्चितता के साए में जी रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर अफरा तफरी, हर तरफ धमाकों की आवाजें और इमारतें ढहने का खौफ। शहीद beheshti यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने परीक्षाएं रोक दी हैं और कई क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि हर पल खतरे में बीत रहा है। एक छात्र कासिफ मुख्तार ने बताया, 10 मिनट की शांति के बाद फिर धमाके शुरू हो जाते हैं। भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाए हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने 110 छात्रों को सुरक्षित आर्मेनिया पहुंचाया है और कई को ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। दूतावास ने 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और छात्रों से सतर्क रहने की अपील की है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और छात्र भारत सरकार से जल्द निकासी की गुहार लगा रहे हैं। इसराइल ईरान युद्ध न केवल मध्य पूर्व बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। सवाल यह है कि क्या ये छात्र जल्द ही अपने घर सुरक्षित लौट पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समय और हालात तय करेंगे। फिलहाल भारतीय दूतावास और सरकार हर संभव कोशिश में जुटी है ताकि अपने नागरिकों को इस युद्ध की आग से सुरक्षित निकाला जा सके। देखिए हमारी रिपोर्ट। आजमगढ़ के रानी की सराय ब्लॉक के शाहकुद्दनपुर उर्फ घटेला गांव के निवासी नसीम हैदर रिजवी की पुत्री अलीसा इस समय ईरान में फंसी हुई हैं। जी हां, ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के द्वारा लगातार हुए हमले में अलीसा समेत 10,000 भारतीय छात्र वहां पे फंसे हुए हैं। भारत में उनके परिवार काफ़ी चिंतित हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे पुत्र या पुत्री, हमारे छात्र जो वहाँ पे पढ़ाई करने गए हैं, सकुशल अपने वतन लौट आएँ। इस समय हम आजमगढ़ के शाहकुंदनपुर उर्फ घटेला गाँव में मौजूद हैं। हमारे साथ अलीसा के पिताजी हैं। इनकी पुत्री 2 साल पहले एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए ईरान ईरान गई हुई थी। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब इज़राइल के द्वारा गाज़ा के बाद ईरान पे हमले शुरू हो गए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के द्वारा हमले से पूरा देश सकते में आ गया है। यहाँ के जो छात्र वहाँ पढ़ने गए हैं, यहाँ के परिवार काफ़ी चिंतित हैं। उनको रात में नींद नहीं आ रही है, अपने परिवार की चिंता सता रही है। इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद हैं, यहाँ की एक बेटी वहाँ फंसी हुई हैं। आइए उनके पिताजी से बात करते हैं कि क्या है हालात वहाँ के? जी, मेरा नाम नसीम हैदर है। मैं शाहकुद्दनपुर उर्फ घटेला का रहने वाला हूँ जी, और रानी की सराय ब्लॉक का। जी, और हमारी लड़की एमबीबीएस 2 साल पहले एमबीबीएस में देहरान यूनिवर्सिटी में जी, पढ़ने गई थी जी। और बाद में अचानक हम लोग को न्यूज़ के थ्रू हाँ, हाँ। मालूम पड़ा कि इजराइल ने उसमें अटैक कर दिया है। जी, तब से हम लोग चिंतित हैं जी। और हमारी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लाएँ सुरक्षित। जी। जी। अभी न्यूज़ के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके बच्चों को भारतीय छात्रों को वहाँ से निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी। तो जो धन्यवाद, बहुत-बहुत हुँ। धन्यवाद है उनका। अगर उन्होंने कार्य किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा क्या नाम विदेश मंत्री जी से कि हम लोग तो बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और हम बस ये रिक्वेस्ट है मंत्री उनसे कि जल्द से जल्द हमारी बेटी को या जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदुस्तान के, उनको सुरक्षित हिंदुस्तान लैंड तो कराया जाए। इससे पहले जब गाज़ा से युद्ध हो रहा था तब आपको इतना चिंता नहीं नहीं, थी? उतनी चिंता नहीं थी, गाज़ा-इज़राइल युद्ध हो रहा था, हुँ, उतनी चिंता नहीं थी, हुँ। लेकिन तो हिंदुस्तान मन में ये डर था कि कभी भी ईरान से युद्ध हो सकता है, ऐसा कोई अंदेशा था आपके मन में? न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ता था, हाँ, इज़राइल हाँ। बोलता था कि हम ईरान पे जंग करेंगे, ईरान अच्छा, जंग के तो भाई भी अच्छा। डर तो था लेकिन ये उम्मीद नहीं थी उम्मीद कि नहीं थी, अचानक ऐसे हो हो जाएगी। जाएगी। और जब अचानक ये हो गई और हम लोग को न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ा तो हुँ। चिंतित हैं, अच्छा, परेशान हैं। तो एलिसा का और कोई मित्र यहाँ से आजमगढ़ से गए हैं कि वो अकेले हैं? ऐसा हाल है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेरी जानकारी में तो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, गए होंगे तो अलग बात है लेकिन हमको हमारी जानकारी में नहीं है। तो यहाँ से अकेली गई हैं? अकेली गई हैं। जी, अच्छा, जी। तो 2 साल पहले गई हुई थी। 2 साल तो पहले अभी कितना कौन-सा ईयर चल रहा है उनके पढ़ाई? ये तीसरा ईयर चल रहा था। हाँ, एग्ज़ाम दे के वो आने वाली थी, अच्छा, इसी बीच में हाँ, वो जंग हो गई। हाँ। हुँ। खबरों के मुताबिक ईरान के पड़ोसी मुल्कों से अ,
बाहर करके दूसरे देशों के माध्यम से भारतीय छात्रों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ईरान में हवाई जो क्षेत्र है इस समय बंद कर दिया गया है कि इज़राइल के द्वारा अटैक में किसी भी जहाज़ को क्षति ना हो। अ, तो अभी संपर्क आपकी बातचीत हुई बेटी से कब हुई थी? बेटी से हमारी रात संपर्क हुई थी अच्छा। और हॉस्टल के लोगों ने उन्हें सुरक्षित जगह रखा है। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से कहने के हिसाब से कि ईरान में कोई जगह वैसी सुरक्षित नहीं है। कोई जगह सुरक्षित कोई नहीं है। कहीं भी मार सकता है, इसलिए हाँ। बर वक़्त अभी सेफ हैं। हाँ, अब आगे वाले दिन में नहीं बताया जा सकता है। हाँ, इसलिए हमारा अनुरोध है हिंदुस्तान के सरकार से हुँ, कि उन्हें जल्द से जल्द हुँ, सुरक्षित हिंदुस्तान में भेजा हिंदुस्तान लाया जाए। जी। जी, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हुँ, आपके हुँ, टीवी चैनल के माध्यम से हुँ, कि हिंदुस्तान की सरकार की हमारी बेटी को जल्द से जल्द, या हमारी बेटी या हिंदुस्तान के जितने भी बेटी बेटा हैं, पढ़ स्टूडेंट गए हैं, उनको सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जाए। 1,500 कश्मीरी छात्र समेत पूरे हिंदुस्तान से लगभग 10,000 लोग ईरान की राजधानी तेहरान में पढ़ाई करने के लिए गए थे और ज़्यादातर छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने वहाँ जाते हैं। मेडिकल का एग्ज़ाम कैसे हुआ था एडमिशन वहाँ उनका? ऑनलाइन हुआ था, एडमिशन हमने अच्छा, ऑनलाइन करवाया था। एग्ज़ाम वगैरह हुआ था कुछ? एग्ज़ाम हुआ था, अच्छा, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उसने हाँ, निकाला था। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। जी, अच्छा, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसने उसमें हाँ, निकाला था, इसलिए उसका वहाँ एडमिशन हुआ। अच्छा। जी। तो क्या चक्कर है कि हिंदुस्तान में इतने कॉलेज होने के बाद भी विदेश पढ़ना जाना पड़ रहा है बच्चों को? विदेश में इसलिए पढ़ने जाना है क्योंकि हुँ, यहाँ पे जो बच्चे नीट नहीं निकाल पाते हैं, अच्छा, तो उनकी यहाँ फ़ीस बहुत काफ़ी फीस है, ज़्यादा करोड़ों है। में है, डेढ़ हाँ, करोड़ हाँ, में हाँ। है। अब विदेशों में 60-70 लाख में हो जाता है, अच्छा, यहाँ करोड़, डेढ़ करोड़ लग हाँ, जाता है। हाँ, इसी वजह डबल से है। यहाँ डबल, इसी हाँ। वजह से विदेश भेजा जाता है। भारत में शिक्षा इतनी महँगी हो चुकी है, डॉक्टर, इंजीनियर की अगर पढ़ाई करना हो, अगर सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ना मिले, तो गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेडिकल की जो फ़ीस है 1.5 करोड़ के आस-पास है और ये इतनी बड़ी रकम है कि आम लोग इसको वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मजबूरी में यूक्रेन ईरान तमाम रसिया जगह जैसे देशों में भेजा जाता है अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। उनके अपने सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए। लेकिन जब युद्ध हो जाता है ऐसे हालात में वो सपने चकनाचूर होने के कगार पे आ जाते हैं। तो सरकार से लोग उम्मीद लगा रखे हैं कि जितने भारतीय छात्र हैं जल्द से जल्द सकुशल वापसी अपने हिंदुस्तान वापस आ जाएँ। तो आपसे किसी अधिकारी का संपर्क हुआ है किसी? मेरा किसी अधिकारी से संपर्क तो नहीं हुआ है, हुँ, बस मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू हम अच्छा, बात अपनी रख रहे हैं। अच्छा, और लड़की से हमारी हुँ, बात हुई थी तो एम्बेसी से उसकी बात चल रही है। अच्छा, एम्बेसी कह रही है ठीक है, हम आजकल हुँ, बात कर रहे हैं, हुँ, देख रहे हैं, इसे आश्वासन दे रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। अब देखिए क्या होता है। न्यूज़ में जो रिपोर्ट आ रही है कि एस जयशंकर पड़ोसी देशों के संपर्क में है और वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। 3 यूनिवर्सिटी हैं, उनके समस्त सारे बच्चों को एकत्रित करके बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है। तो एलिसा का अभी क्या खबर है कि कहाँ तक उनका हुआ है अली हमारी बात आगमन? हुई थी रात में, तो उन्होंने यही कहा था कि एम्बेसी हाँ, से बात हो रही है हमारी, हाँ, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ। हाँ, कोशिश कर रहे हैं निकालने की। तो हॉस्टल अभी छोड़ा है कि नहीं? नहीं, हॉस्टल छोड़ दिया है, हॉस्टल हॉस्टल छोड़ छोड़ दें दिया? क्योंकि हॉस्टल हाँ, ही देहरान में वो रहती है, देहरानी में सब हाँ, हो रहा है। हाँ, हाँ, राइट। तो यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हुँ, के वो चैम्बर मालिक हैं, हुँ, हुँ। उन्होंने उन लोगों को बच्चों को सुरक्षित जगह कहीं ले गए हैं। अच्छा, जी, उसको सुरक्षित अपने सा बंकर बने हुए हैं। बंकर में मान ले गए हाँ, हैं, सुरक्षित तो जगह ले गए हैं वो। अभी कुछ ये नहीं खबर आई कि उस देश को छोड़ने का समय आ गया है, ऐसा कुछ खबर है? ऐसी अभी कोई खबर नहीं है कि हाँ, देश के छोड़ने का समय आ गया है, अभी वहाँ काम हो, ऐसा नहीं। बस हाँ, एम्बेसी के थ्रू हाँ, आश्वासन दिया जा रहा है। अच्छा। हाँ, कि आज है, कल है, परसों, इस तरह कह रहे हैं। आम आदमी को इतनी बड़ी खबर का पता लगना बस न्यूज़ के हिसाब से पता चल जाएगा, वहाँ की पल-पल अपडेट की जानकारी नहीं मिल पाती है। जी। तो सरकार से उम्मीद है विदेश मंत्रालय और एम्बेसी के संपर्क में लोग हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि भारत की सरकार की भी पूरी कोशिश है कि हमारे छात्र, हमारे भारतीय छात्र वहाँ से सकुशल वापस आ जाएँ। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।